कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 9 के 9th कैंटो के हम लोग अध्याय 15 में है। भगवान का युद्ध अवतार परशुराम। इसके पहले हम लोगों ने जो 14 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको संक्षेप में दोहराते हैं। ये विषय वस्तु क्या है, कैंटो 9 की सब लिख लेंगे। स्टार्टिंग में यह है ईशानु कथा, माने भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं लीलाएं हैं। अध्याय प्रथम में शुरू होता है शीर्षक है राजा सुदुम्न का स्त्री बनना। वही राजा सुदुम्न जो ईला होती है और जिसका ब्याह बुद्ध से होता है। बुद्ध कौन है? चंद्रमा के पुत्र है, जो कि हम लोगों ने 14 अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ा। और उनसे पुत्र होता है पुरुरवा और उनसे ही चंद्रवंश शुरू होता है, क्योंकि वो बुद्ध के पुत्र है। बुद्ध कौन है? सोम माने चंद्रमा के पुत्र। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने वैवस्वत मुनि के जो 10 पुत्र है, मनु के पुत्रों की वंशावली। तो वैवस्वत मुनि के 10 पुत्र है, जिसमें 3 जिसका पूरा भागवत में डिटेल में वर्णन है, वो इक्ष्वाकु है, सरियाती है और नभग है। तीसरे अध्याय में सरियाती के बारे में है। सुकन्या तथा चैन मुनि का भाव ये शीर्षक है। सरियाती के पुत्री सुकन्या का किस प्रकार चैन मुनि से ब्याह होता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा सरियाती के परंपरा वंशावली में एक राजा आते हैं। उनके जो पुत्र आनर्त, आनर्त से रेवत, रेवत से कुदमी और कुदमी से पुत्री होती है रेवती, जिसका ब्याह बलराम जी से होता है। ठीक है, ये हो गया सरियाती के बाद। अब चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपराध। ये तो शीर्षक का टाइटल है। और वहां है पुत्र नभग के बारे में, जिनका पुत्र है नाभाग, जिनसे अम्बरीश महाराज ऐसे बोलेंगे प्रकट हुए थे, हरि बोल। और उनके दिव्य गुण, दिव्य भक्ति के बारे में हमने पढ़ा। किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने चरणों में अपराध किया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा उनको दंडित करने के लिए। अध्याय 5 में प्रवेश करते हैं दुर्वासा मुनि को जीवनदान। लेकिन अम्बरीश महाराज उन्हें अपने सुदर्शन चक्र को कहते हैं इन्हें क्षमादान कर दीजिए। यह है 5वां अध्याय। फिर 6वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं अब तीसरे जो पुत्र है। तो हमने पहले क्या बताया, सरियाती, उसके बाद नभग और उसके बाद तो तीसरे जो पुत्र हैं वैवस्वत मुनि के वह इक्ष्वाकु। हरि बोल। इक्ष्वाकु की वंशावली में परंपरा में एक महान राजा मंधाता,
मंदाता के 3 पुत्र, 50 पुत्रियां हैं। और किस प्रकार एक शौर भरी मुनि, महान मुनि जल में कई सालों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनकी चेतना कलुषित हो जाती है एक मछली जोड़े को संभोग में देख करके। जिससे हमारी शिक्षा है माया बहुत प्रबल है। और किस तरह शौर्य मुनि पश्चाताप करते हैं और उसके बाद भगवान की भक्ति करते हैं। और इसके उनकी भक्ति की शक्ति से उनकी जो 50 पुत्रियां होती है, जो मंदाता की पुत्रियां होती है, मंदाता की 50 पुत्रियां, और ये शौभरी मुनि की 50 पत्नियां है, वो भी अपने पति शौभरी के पथ का अनुगमन करते हुए वो भी बैकुंठ लोक को चली जाती है। फिर 7वें अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। फिर मंदाता की वंशावली में आते हैं 3 पुत्रों में से एक पुत्र है पुरुकुश, उनके वंशावली माने उनके पुत्र होते हैं सत्यवत, जिनका नाम है त्रिशंकु, और उन्हीं की परंपरा में आते हैं हरिश्चंद्र और रोहित। तो 8वें अध्याय में राजा रोहित का वर्णन है, क्योंकि राजा रोहित के वंश से, तो शीर्षक क्या है, भगवान कपिल देव से सगर पुत्रों की, सगर माने सगर राजा पुत्रों की भेंट। तो रोहित के वंश में एक राजा आते हैं, महान राजा सगर, जिनकी 2 पत्नियां होती है, सुमति और केसरी। सुमति के 100 पुत्र हैं और केसरी के पुत्रों में असमंजस और अंशुमन। तो सुमति के जो पुत्र हैं किस प्रकार, वो अपने पिता की आज्ञा से वो यज्ञ का घोड़ा जो इंद्र ने चुरा लिया था उसको खोजने के लिए जाते हैं कपिल आश्रम में, किंतु वो सोचते हैं कि इन्होंने ही मेरे पिता के जो यज्ञ का घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया है। तो उनके चरणों में अपराध करते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। और उसके बाद में उन सगर की दूसरी पत्नी है केसरी, उससे जो असमंजस अंशुमान है वो वहां पर जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि भगवान कपिल को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान कपिल कहते हैं देखो ये तुम्हारा यज्ञ का घोड़ा रहा, तुम ले जाओ, और दूसरी बात है ये जो तुम्हारे पूर्वज ये जो भस्म रूप में पड़े हुए हैं, इनका उद्धार केवल गंगा माता से हो सकता है। अंशुमान ने प्रयत्न किया लेकिन सक्सेस नहीं हुए। तो 90वें अध्याय में हमने पढ़ा अंशुमान की वंशावली के बारे में। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप भी नहीं सक्सेस हुआ गंगा को धरा पर लाने के लिए। उसके बाद में भागीरथ सक्सेस हो जाते हैं इस गंगा को धरा पर लाने के लिए। और किस प्रकार उनके जो पूर्वज हैं वो उनका उद्धार होता है माता गंगा की कृपा से। उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। भागीरथ के वंशज में आते हैं एक राजा शौदास। तो शौदास और उनकी पत्नी होती है दमयंती, उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम है अस्मक। और अस्मक की परंपरा में आते हैं राजा खंडवान। और खाड़ा खंडवान, कितना सुंदर उनकी भक्ति का वर्णन हुआ। और उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात कहते हैं, यद्यपि देवताओं को स्वर्ग मिलता है किंतु उनकी मन और जो बुद्धियां है भौतिक अवस्थाओं से विच्युत रहती है। वो भी हमेशा मानसिक रूप से पूरा वो रहते हैं, दुखी रहते हैं। अरे कभी असुर ने आक्रमण कर दिया, अभी कभी ये मेरा घोड़ ये कर दिया, अभी मेरा इंद्रपद ये छिड़ने जा रहा। अभी जैसे देखा कि उन्होंने कैसे इंद्र ने राजा सगर का अश्वमेध का घोड़ा चुराया। उसके पहले हमने पढ़ा था पृथु महाराज का भी उन्होंने घोड़ा चुराया था। तो इस तरह ये हमेशा विक्षुब्ध रहते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति में रहता है वो ये सब चीज से कोई असर नहीं होता। 10वें अध्याय में अब हम देखें खंडवांग महाराज की परंपरा में आते हैं राजा दशरथ, जिनके 4 पुत्र हैं। और हमने पढ़ा रामचंद्र भगवान लीला के बारे में पूरा संपूर्ण 10वें अध्याय में संक्षेप में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र ने रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता और अपने भक्तों को लेकर अयोध्या लौट आते हैं। 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान अयोध्या आते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए, याद रखिएगा कभी भी उनको माता सीता का त्याग करना पड़ता है। और माता सीता उस समय गर्भवती रहती है, वाल्मीकि के आश्रम में आती है और तो महान पुत्र लव उसको वो जन्म देती है। और उसके बाद भगवान रामचंद्र इस धरातल से अप्रकट हो जाते हैं और अयोध्या धाम में जाकर के माता सीता के साथ उन्होंने निवास किया और पूर्ण शांति का भोग किया। अध्याय 12 में अब रामचंद्र भगवान के पुत्र हैं लव और कुश। तो कुश की परंपरा में जो
लास्ट राजा आते हैं जिनका नाम है सुमित्र, और यहीं पर सूर्य वंश का यहाँ पर समाप्ति होती है। 13वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर महाराज निम्न की बहुत सुंदर वंशावली के बारे में एक अलग से स्पेशल अध्याय 13 में बताया गया। वो भी इक्ष्वाकु के पुत्र रहते हैं, किस प्रकार उनका और वशिष्ठ मुनि में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को शाप देते हैं, दोनों मर जाते हैं, वशिष्ठ पुनर्जीवित हो जाते हैं। और इधर में निम्न महाराज वो भौतिक जगत में नहीं आना चाहता है, तो देवताओं ने उनके शरीर का मंथन करते हैं, उससे एक राजा उत्पन्न होते हैं जिनका नाम जनक है, और उनका नाम बाद में मिथिल पड़ा, और चूंकि उन्होंने एक राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम मिथिला है, और आज भी ये मिथिला है। और वही मिथिल राजा के आगे परंपरा में एक राजा हुए सिरध्वज, और उन्हीं का नाम पड़ा जनक, और जनक से सीता देवी नामक कन्या हुई, बाद में रामचंद्र जी का उससे ब्याह हुआ। यहाँ समाप्त होता है निम्न महाराज के बारे में। चंद्रवंश सूर्यवंश के समाप्त होती है। 14वें अध्याय से शुरू होता है चंद्रवंश। हरि बोल। पूर्वरुआ का उर्वशी पर मोहित होना शीर्षक होता है। सुखदेव गोस्वामी राजर्षि को बताते हैं कि अब चंद्रवंश का पावन वन सुनो। तब उसके बाद में बताते हैं ब्रह्मा के जो पुत्र होते हैं, अत्रि के 3 पुत्र होते हैं, सोम, दुर्वासा और भगवान दत्तात्रेय। और अभी दत्तात्रेय का बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अनसुईया उनकी पत्नी होती है। किस प्रकार सोम ने बृहस्पति की पत्नी को चुरा, तारा को चुराया, और उनसे बुद्ध उत्पन्न हुए, और बुद्ध ने ईला से शादी किया, जो प्रथम अध्याय में पढ़ा था, और उनसे पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है पुरुरुआ। और पुरुरुआ के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार नारद जी से उर्वशी ने सुना उनकी सुंदरता के बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में, आकर्षित हो जाती है, पृथ्वीलोक पे आती है, और उनसे उर्वशी से ब्याह करते हैं। और उर्वशी के पुरुआ इतना आसक्त हो जाता है, उसके बाद में जब वो छोड़ के जाती है तो कितना सुंदर फटकारती है, तुम वीर पुरुष हो, अधीर मत हो, अपने प्राणों को मत त्यागो, गंभीर बनो, लोमड़ियों की भांति अपनी इंद्रियों के बस में मत हो। हरि बोल। बहुत सुंदर सुंदर इसमें बातें बताती है। और उसके बाद में पढ़ा हम लोगों ने किस प्रकार वो उर्वशी से राजा पुरुआ को एक एक करके 6 पुत्र के प्राप्त हुए, और अंत में सुखदेव गोस्वामी परिषद महात्मा को कहते हैं त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरुआ ने एक कर्म कांड का शुरुआत किया, और अपनी इच्छा से गंधर्व लोग जाने में समर्थ हुए। तो यहाँ पर पुरुआ की जो लीला हमने सुना। उसके बाद में 15वें अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक है भगवान का योद्धा अवतार परशुराम। तो पुरुआ एवं उर्वशी से 6 पुत्र हुए, ठीक है। और उनकी परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम है कुशाम्भु, और कुशाम्भु के पुत्र वे गाधी की कन्या थी सत्यवती, और सत्यवती ने ऋचिक मुनि से ब्याह किया। दोनों के जब जमदग्नि पुत्र हुए, और उन पुत्र का जमदग्नि का पुत्र है परशुराम। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा, ये तो पूरा चैन पढ़ा, चैन, और उसमें हमने पढ़ा शुरू होता है ऋचिक मुनि ने जब गादी के पुत्र सती से विवाह किया, तब सत्यवती एवं उसकी माँ अर्थात उनके माँ ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। तो उसके लिए ऋचिक मुनि है, उन्होंने एक यज्ञ किया और चरु तैयार किया। किंतु सत्यवती की माता ने यह सोचकर कि उसके दामाद ऋचिक मुनि ने अपनी पत्नी सत्यवती के लिए श्रेष्ठ चरु तैयार किया होगा, उसने अपनी पुत्री से उसकी चरु लेकर खुद खा गई, और अपनी चरु अपनी बेटी सत्यवती को दे दिया। ऋचिक मुनि ने अपनी योग शक्ति से जान दिया और कहा, हे सत्यवती, तुम्हारी माता ने तुम्हारा चरु खाया है, तुमको ब्राह्मण पुत्र होना था, लेकिन तुम्हारा चरु तुम्हारी माँ ने खा लिया है, इसलिए तुम्हारी माता के तुम्हारे पिता तो गादी, वो तो क्षत्रिय है, अब उनको क्षत्रिय पुत्र की जगह एक विद्वान आध्यात्म विद्या से पंडित ब्राह्मण उत्पन्न होगा, और वो कौन है? विश्वामित्र है। और तुम्हारे गर्भ से
घोर क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, जबकि ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन घोर क्षत्रिय उत्पन्न होगा और हर को वो दंड देगा। सत्यवती घबरा जाती है, प्रार्थना करती है और बहुत बुद्धिमान होती है और अपने आचरण से, विचार से, अपनी भक्ति से वो ऋचिक मुनि को शांत करती है। तब ऋचिक मुनि कहते हैं कोई बात नहीं, देखो तुम्हारा जो पुत्र होगा वो तो ब्राह्मण गुणों का होगा, लेकिन पुत्र जो होगा वो बड़ा क्षत्रिय गुण वाला होगा। तो इस प्रकार सत्यवती के कौन पुत्र हुए? जमदग्नि का पुत्र जन्म हुआ। और जमदग्नि ने किससे ब्याह किया? रेणुका से ब्याह किया और उनके कई पुत्र हुए। उनमें से एक पुत्र है परशुराम। भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन न करने वाले वहां पर जितने भी राजर्षि थे, अपने को छत्री कहते थे, राजा कहते थे, धर्म का पालन नहीं करते थे, मृत्यु का भार बनते थे, उन सबको एक एक करके मारना शुरू किया और इस प्रकार 21 बार क्षत्रियों का खात्मा किया, खत्म किया। तब परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, परीक्षित पूछते हैं कि भगवान के परशुराम ने क्यों इन क्षत्रिय वंश के राजाओं का बारंबार विनाश किया? उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर उत्तर देते हैं। स्टार्ट करते हैं एक क्षत्रिय राजा जिसका नाम है कार्तिवीर्य अर्जुन, जिन्होंने भगवान नारायण का सांसद दत्तात्रेय, वही दत्तात्रेय किसके पुत्र है? अत्रि के पुत्र हैं। अत्रि किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी के पुत्र है। सब सीक्वेंस में नोट कर लेंगे तो भगवान के अंशावतार, भगवान के स्वांश दत्तात्रेय से प्रार्थना कर करके 1000 भुजाएं प्राप्त की। बहुत घमंडी हो जाता है, अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेता है और अपने ऐश्वर्य का घमंड कर इधर उधर घूमने लगता है। और एक बार अपनी शक्ति से उसने नर्मदा नदी को, जल को रोक दिया था। इतना ही नहीं, बहुत सुंदर हमने पढ़ा, रिपीट करते हैं, उसने शक्तिशाली रावण का भी बंदी बना कर करके उसने महिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया और उसके बाद में उसे छोड़ दिया। लेकिन एक दिन अपनी गर्भित होकर, गर्भ में अंधा होकर जंगल में घूमता हुआ शिकार कर रहा था तो वह कहाँ पहुंच जाता है? जमदग्नि, कौन है? परशुराम के पिता हैं, के निवास में निकट पहुंच जाता है। उसके बाद क्या लीला होती है, क्या होता है, आज हम इसको पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 15 शीर्षक भगवान का युद्ध अवतार परशुराम, श्लोक नंबर 24। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्युत अजय दास प्रभु। तो हम लोग शुरू करते हैं। खत्म किए थे घमंडी राजा कार्तवीर्य अर्जुन। तस्मै स नरदेवाय मुनि अरणम आहरत स सैन्य मात्य वाहाय हविस्मत्या तपोधन। जंगल में कठिन तपस्या निरत ऋषि जन्माद्रि, जो परशुराम के पिता है, ने सैनिकों, मंत्रियों तथा पालकी बाहु के समेत राजा का अच्छी तरह स्वागत किया, क्योंकि तो वो ब्राह्मण गुण वाले हैं। इनका बेटा है परशुराम, क्षत्रिय गुण वाला है। उन्होंने इन अतिथियों की पूजा करने की सारी सामग्री जुटाई, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी जो हर वस्तु प्रदान करने में समक्ष थी। ब्रह्म संहिता में हमें सूचना मिलता है कि वैकुंठ लोक विशेषता कृष्ण का निवास स्थान गोलोक वृंदावन सूरबी गायों से पूर्ण है, माने कामधेनु गायों से पूर्ण है। सुरभीर भी पालयंतम, सुरभि गाय को कामधेनु भी कहते हैं।
यदि जमदग्नि के पास एक ही कामधेनु थी, किंतु वे उससे कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते थे। इस तरह वे राजा के अनेक अनुचरों, मंत्रियों, सैनिकों, पशुओं तथा कहारों समेत राजा का स्वागत कर सके। जब हम राजा की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उसके साथ अनेक अनुचर होंगे। जमदग्नि उस सबों को ठीक से स्वागत कर सके और उन्हें घी में बना पेट भरकर भोजन खिला सके। राजा आश्चर्यचकित था कि जमदग्नि केवल एक गाय होने से कितना ऐश्वर्यशाली है, अतः उसे इस ऋषि से ईर्ष्या होने लगी। उसके अपराध की यही शुरुआत है। उसके अपराध की यही शुरुआत है। वैष्णव के चरणों में अपराध, ब्राह्मण के चरणों में अपराध। भगवान के अवतार परशुराम ने कीर्तवीर्यार्जुन को मार डाला क्योंकि वह अत्यधिक घमंडी था। इस भौतिक जगत में किसी के पास कितना ही धन क्यों ना हो, किंतु यदि वह गर्वित होकर मन माना कार्य करता है तो भगवान उसे दंड देते हैं। इस कथा से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें परशुराम ने कीर्तवीर्यार्जुन का खुद होकर उसे मार डाला और फिर 21 बार सारे संसार को शक्तिहीन कर दिया। हरि बोल कहते हैं। और एक चीज और यहाँ शिक्षा मिलती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जमदग्नि कितना संतोषी था और भगवान के प्रति समर्पित था। कामधेनु गाय जो चाहता उसे प्राप्त कर सकता था। विश्वास कीजिए कार्तिक अर्जुन से भी ज्यादा ऐसे प्राप्त कर सकता था, लेकिन नहीं, जितनी आवश्यकता थी खुद के लिए, अपने अतिथि के लिए जितनी, उतना ही उससे लेता था। लेकिन उसके विपरीत कार्तिक अर्जुन देखिए कितना लालची, इतना ऐश्वर्य उसके पास में। दत्तात्रेय भगवान की आराधना कर कर करके 1000 पूजाएं मिली है, लेकिन भी उसको शांति नहीं है। यही है हमारी कलुषित चेतना का दुष्परिणाम। और उधर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्वशी जो शिक्षा देती है पुरुरवा को, स्त्री के बारे बताते हैं, तो ये याद रखेंगे, ये भौतिक भीषण है। भौतिक दृष्टि से जब हम भौतिकतावादी रहते हैं, चाहे वो पुरुष हो स्त्री है, उसके लक्षण बताए गए हैं। और अगर वही स्त्री पुरुष जो कोई भी हो, अगर वो भक्त बन जाता है तो वो जो भौतिक गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसमें वैष्णव गुण आ जाता है। इसलिए याद रखेंगे, चाहे वो माता है, अगर वो भक्त है, तो वो जो बातें उर्वशी ने कही है इनके ऊपर लागू नहीं होती है। इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, गृहस्थ में एक दूसरे को, पति पत्नी बच्चों को जितना हो सके भगवान को केंद्र में रखकर अगर हम जीवन यापन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये 2-3 चीजें बहुत याद रखनी, आगे बढ़ते हैं। सर्वे रतनम तु तत् दृष्ट्वा आत्म ऐश्वर्य अतिशायनम तत् न आदृत्य अग्निहोत्र्याम साभिलाष सहेय। कार्तिक अर्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है, अतः उसने तथा उसके जनों ने जमदग्नि के सत्कार की अत्यधिक प्रशंसा नहीं की। उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक थी। जमदग्नि अर्जुन की अपेक्षा अधिक शक्ति है, क्योंकि वे कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। ऐसी गाय हर किसी के पास होनी संभव नहीं। तो भी एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य गाय रखकर उसकी रक्षा करते हुए उनसे प्रचुर दूध प्राप्त कर सकता है, जिससे वह अग्निहोत्र यज्ञ के लिए घी बना सकता है। वह हर एक के लिए संभव है। इस तरह हम देखते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण गोरक्ष अर्थात गोरक्षा का उपदेश देते हैं। यह आवश्यक है, क्योंकि यदि गायों की ठीक से देखभाल की जाए तो उनसे प्रचुर दूध मिल सकता है। हमें अमेरिका में इसका व्यावहारिक अनुभव हुआ है, जहां हम इस्कॉन के विविध फार्मों में गाय को ठीक से शिक्षा प्रदान करके पर्याप्त दूध प्राप्त कर सकते हैं। अन्य फार्मों की गाय उतना दूध नहीं देती जितना कि हमारी गाय देती है, क्योंकि हमारी गाय जानते हैं कि हम उनका वध नहीं करेंगे, अतः सुखी है, पर्याप्त दूध दे देती है, भक्तों के बीच में रहती है। हरि बोल। तो कृष्ण जी द्वारा दिया गया गोरक्ष का उपदेश अत्यंत सार्थक, सारे विश्व को कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। किस प्रकार मात्र अन्न उत्पादन करके अन्नाद भौतिक भूतानी तथा गायों को शिक्षा प्रदान करके गोरक्ष लोग बिना किसी अभाव के सुखपूर्वक रह सकते हैं। किसी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। मानव समाज के तृतीय श्रेणी के लोग अर्थात व्यापारी वर्ग को अन्न उत्पादन तथा गाय की रक्षा के लिए
भूमि अवश्य रखनी चाहिए। यह भगवत गीता का उपदेश है। गायों की सुरक्षा के प्रश्न पर मांसाहारी को आपत्ति होगी, अतः इसके जवाब में हमें उनसे कहना चाहिए कि चूंकि कृष्ण गौ रक्षा पर बल देते हैं, अतः जो मांस खाना भी चाहते हैं वे शुक्रों कुकरों भेड़ बकरियों का मांस खाए, किंतु वे गायों के जीवन पर आंच न आने दे, जीवन पर आंच न आने दे, क्योंकि यह मानव समाज आध्यात्मिक प्रगति को विनष्ट करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गाय की रक्षा करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, चेतना शुद्ध होगी। इसके विपरीत अगर हम गाय के ऊपर आघात करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक पतन होगा। वेरी वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभिधानीम विषेदर्पात नरान हरतुम अचोदयत तेच महिष्मतिम निन्यु स वत्स्याम क्रंदतिम बलात् क्रंदति बलात्। भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तिक अर्जुन ने अपने व्यक्तियों को जन्मदग्नि कामधेनु चुरा लेने के प्रेरित किया। फलते हुए व्यक्ति देखिए, फलता हुए व्यक्ति रोती दिखलाती कामधेनु को उसके बछड़े समेत बलपूर्वक कार्तिक अर्जुन की राजधानी महिष्मति ले गए। अब यहीं से पतन शुरू हो जाता है इसका, कार्तिक अर्जुन का। इस श्लोक में हवि धार्मिक सद महत्व इसका है कि यज्ञ के स्थानों को संपन्न करने के लिए हवि या घी प्रदान करने वाली गाय। मनुष्य को इस जीवन में यज्ञ संपन्न करने की शिक्षा देनी चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में सूत्र है, यज्ञार्थ कर्म लोकयम कर्म बंधन है। यदि हम यज्ञ नहीं करते, हम इंद्र तृप्ति के लिए ऊपर सुपर की कठिन श्रम करते रहेंगे। यह सभ्यता नहीं है। मनुष्य को यज्ञ की शिक्षा दी जानी चाहिए। और इस कलयुग में यज्ञ क्या? हरिनाम संकीर्तन, यज्ञाद भवती पर्जन्य। यदि यज्ञ नियमित रूप से संपन्न करे हुए होते तो संपूर्ण वर्षा होती रहेगी, और ठीक से वर्षा होने पर भूमि उपजाऊ होगी, तो जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। मतलब यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ के लिए घी चाहिए, और घी के लिए गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए यदि हम वैदिक सभ्यता की सुरक्षा उपेक्षा करेंगे तो हमें अवश्य कष्ट मिलेगा। तथाकथित विद्वान तथा दार्शनिक जीवन में सफलता के रहस्य को नहीं जानते। हरि बोल। इसलिए कहते हैं प्रभुपाद ने इन विद्वानों को, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, विद्वान या दार्शनिक जीवन के सफलता के रहस्य को नहीं जानते, अतः उन्हें प्रकृति के हाथों में पड़कर कष्ट सहना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणी गुण कर्माणी सर्वस है। कष्ट सहन करने पर, विवश होने पर भी वे सोचते हैं कि वे सभ्यता में आगे बढ़े। हरि बोल। देखिए कितने अंधे होते हैं, विवश होते हैं, कष्ट पा रहे हैं, उसके बाद भी बोलते हैं बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अहंकार भी मुड़ाता करता नीति बनते। अहंकार के बस होकर, ज्ञानता के बस में होकर सोचते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है उनका वास्तव में पतन हो रहा है। अथराजनी निर्याते राम आश्रम आगत सुत्वा तत्यस्य दोरात्यम चुक्रुदाही विवाहत। जब कामधेनु सहित कार्तिक अर्जुन चला गया तो जब जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र परशुराम आश्रम में लौटा। हरि बोल। जब उसने कार्तिक अर्जुन के दुष्कर्म के विषय में सुना तो वह कुचले हुए सांप की तरह हो उठा। घोरमादाय परशुम सतुन वर्ण कार्मुकम अन्वधावत दुर्वर्षो यूथपम। अपना भयानक फरसा ढाल धनुष तथा तर्कस लेकर अत्यधिक पूर्व परशुराम ने कार्तिक अर्जुन का पीछा किया, जिस तरह सिंह हाथी का पीछा करता है। तमापतंतम भृगुवर्यमोजसा धर्मवान परस्वद आयुधम एनेय चर्मांबरम अर्कधामधि युक्त जटाभि दधिशे पुरी विषम। अभी राजा कार्तिक अर्जुन अपने राजधानी महिष्मतिपुरी में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने भृगुवंश में भगवान परशुराम को फरसा ढाल धनुष बाण दिए हुए अपना पीछा करते देखा। परशुराम जी ने काले हरिण की खाल पहन रखी थी और उनका जटाजूट सूर्य के तेज जैसा प्रतीत हो रहा था। अचोदयस्ति रथाश्वपति भी गदाशी बाण दृष्टि शतग्नि शक्ति भी अक्षोहिणी सप्त अति भीषण ताराम एको भगवान असूदयत।
परशुराम को देखते ही कार्तिक अर्जुन डर गया और उसने तुरंत ही उसने युद्ध करने के लिए अनेक हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सैनिक भेजे, जो गदा, तलवार, बाण, दृष्टि, शतघ्नि, शक्ति आदि विविध हथियारों से युक्त है। उसने परशुराम को रोकने के लिए पूरे 17 अक्षौहिणी सैनिक भेजे, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबों का सफाया कर दिया। वो तो भगवान की दिव्य शक्ति है, उसमें कोई भौतिक शक्ति कभी काम नहीं करते। दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के बल पर भगवान इस अपनी दृष्टि मात्र से पूरा ब्रह्मांड का संहार कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी बात है। अक्षौहिणी शब्द का मतलब यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी, 21,870 रथ तथा इतने हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक तथा 65,610 घोड़ों से सैनिक, इसको मिला के बोलते हैं अक्षौहिणी। इसका सही से वर्णन महाभारत के आदि पर्व के द्वितीय अध्याय में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। एको रतो गच्छेक नरा पंचपदातयः तयश्च पुरगास्तज्ञे परिहृत्य धीयते पतिं तु त्रिगुणाम् एतां विदुषेण मुखं बुधा तीर्णेषेण मुख्यां एको गुल्म इति अभिधीयते तयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः सुतास्ति वाहिन्य कृतनेति विचक्रणे चमुस अस्तु कृतनास्ति सुसंस्पर्ति सत्व निकिनी अनिकिनी 10 गुणाम आहु अक्षौहिणी बुधा अक्षौहिणी तु संख्याता रथा नाम द्विज सत्तमा संख्या गणित तत्त्वज्ञे सहस्राणि गविशन्ति संतायु परिचाष्टो च भूय तथा च सप्तति गजा नाम तु परिणाम तावत् एवात निर्दिशेत ज्ञेयं सत्सहस्रं तु सहस्राणि तथा नव नराणा मदि पंचाशतानि त्रीणि च आनघा पंचषष्टि सहस्राणि तथा श्वसांशतानि च शतोत्तराणि षट् चाहुर्य नावद अभिशंख्या एताम अक्षौहिणी प्राहु संख्या तत्वविदो जन। ज्ञाताओं का कहना है कि एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक तथा 3 घोड़े मिलकर एक पति कहलाते हैं। चतुर व्यक्ति यह भी जानते हैं कि ऐसे 3 पति का एक सेना मुख होता है। 3 सेना मुख मिलकर वे एक गुल्म बनाते हैं। 3 गुल्म मिलकर एक गण और 3 गण मिलकर एक वाहिनी कहलाते हैं। विद्वान लोग 3 वाहिनियों को एक पीतना, 3 पीतनाओं को एक चमू, 3 चमुओं को एक अनिकी कहते हैं। ऐसे 10 अनिकीनियों से एक अक्षौहिणी बनती है। वो बहुत सुंदर। ये द्विज एक अक्षौहिणी में रथ की संख्या 21,870 होती है, हाथियों की संख्या भी इतनी होती है, पैदल की संख्या 1,09,350 और घोड़ों की संख्या 65,500 एक अक्षौहिणी कहलाती है। यतो यतो असो कहरत परश्वघो मनो अनिलो ऊर्जा पर चक्र शूधन ततच छिन्न भुजो उरु कंधरा निपेतु वद्याम हतशूत वाहन। शत्रु की सेना को मारने में कुशल भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े कर दिए। वे जहां तहां गए, सारे शत्रु खेत माने मरते होते रहे। उनके पांव, हाथ तथा धड़ अलग अलग हो गए। उनके सारथी मार डाले गए। उनके वाहन, हाथी तक घोड़े सभी विनष्ट कर दिए गए। प्रारंभ में जब शत्रु सेना युद्ध करने के लिए सैनिकों, हाथियों तथा घोड़ों से भरी थी, तो भगवान परशुराम मन के वेग से उनके बीच उनका वध करने के लिए आगे बढ़े। मन के वेग से, देखिए कितनी बड़ी बात है। तो उनको देख ही नहीं पाए हैं परशुराम के हथियारों को। जब वे कुछ थक गए तो उनकी गति वायु जैसी हो गई और फिर वे तेजी से शत्रु का वध करते रहे। मन का वेग वायु से वेग से अधिक है। पहले मन की गति से थे, फिर वायु की गति से, दोनों कितनी तीव्र है। दृष्ट्वा सैन्यं रुधिरोग कर्दमे रणाजिरे राम ठाकुर शायकी
विवृक्ण वर्म ध्वज चाप विग्रहम निपातितम हेय आपततरुषा। अपने फरसे तथा बाणों को व्यवस्थित करके परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सिपाहियों की ढालों, उनके झंडों, धनुषों तथा उनके शरीरों के टुकड़े कर डाले। वो युद्ध भूमि में गिर गए और जिन गजब से भूमि पंकिल हो गई, अपनी प्रजा देखकर अपनी प्रजा होते देखकर अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्जुन युद्ध भूमि की ओर लपका। अथार्जुन पंच सपेतु बाहुबी धनुषवाणाम युगपत् संदधि रामाय रामो अस्त्रभृताम समग्रणी तानि एक धन्वो इषुभि अचिन्नत समम समम समम। तब कहते अर्जुन ने परशुराम को मारने के लिए 1000 भुजाओं में एक साथ 500 धनुषों पर बाण चला दिए हैं। किंतु श्रेष्ठ लड़ाकू भगवान परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तिक अर्जुन के हाथों के सारे धनुष बाण तुरंत कट कर टुकड़े टुकड़े हो गए। हरि बोल। पुनः सहस्ते अचलान मृगे अंग्रीपान क्षिप्य वेगात अधिधावत युद्धि भुजान कुठारे कठोर नेमिना छिच्छेद राम प्रसरम्मत हेरिव। तब कार्तिक अर्जुन के बाण छिन्न छिन्न हो गए तो उसने अपने हाथों से अनेक विष पर्वत उखाड़ दिए और फिर से परशुराम जी को मारने के लिए उनकी ओर तेजी से दौड़ा, किंतु परशुराम ने अपने फरसे से अत्यंत वेग से कार्तिक अर्जुन की भुजाएं काट ली, जिस तरह कोई सर्प के फनों को काट ले। हरि बोल। कृत्वा सिर तस्य गिरे सिंगम इव आहरत हते पीतरी तत्पुत्रा अयुतम दुद्रुव भयात् अग्निहोत्रिम उपावर्त्य सवत्साम परवीरः समुपेत्य आश्रमं पित्रे परिकृष्टाम समर्पयत्। तत्पश्चात परशुराम ने बाएं कटे कार्तिक अर्जुन के सिर को पर्वत सिंह के समान काट लिया। जब कार्तिक अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मारा देखा तो वे सब डर के मारे भाग गए। तब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को छुड़ाया, जिससे काफी कष्ट मिल चुका था, और उसे बछड़े समेत अपने घर ले आए। वहां उसने अपने पिता जन्माग्नि को दे दिया। तो भगवान परशुराम की जय। स्वकर्म तत्कृतं राम पितृ भ्रातृव्य एव च वर्णयामास तत् श्रुत्वा जमदाग्नि अभाषत। परशुराम ने कार्तिक अर्जुन के वध संबंधी अपने कार्यकलापों का वर्णन अपने पिता तथा भाइयों से किया। इन कार्यों को सुनकर जमदग्नि अपने पुत्र से इस प्रकार बोले। राम राम महाभावो भवान पावम अकार्षित अवधित नर देवम यत सर्वदेवमयम वृथा। हे वीर, हे पुत्र परशुराम, तुमने व्यर्थी राजा को मार डाला है, क्योंकि वह सारे देवता का मूर्त रूप माना जाता है। इस प्रकार तुमने पाप किया है। वयम ही ब्राह्मणा तात क्षमया हरणताम गता यया लोक गुरुदेव पारमेष्ठियम अगाध पदम। हे पुत्र, हम सभी ब्राह्मण हैं और अपनी समाजशीलता के कारण जन सामान्य के लिए पूज्य बने हुए हैं। इस गुण के कारण ही इस ब्रह्मांड के परम गुरु ब्रह्मा जी को उनका पद प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ तो हम लोग को मालूम है कि जमदग्नि के क्या ब्राह्मण के गुण है, इसलिए अपने पुत्र को कह रहा है, लेकिन परशुराम क्या करेंगे, उनके क्षत्रिय गुण है। क्षमया रोचते लक्ष्मी बाह्य सौरी यथा प्रभा क्षमी नाम आशु भगवान दुष्यते हरीश्वर। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। चाणक पंडित कहते हैं, यद्यपि कोयल काली होती है किंतु अपनी मीठी वाणी के कारण सुंदर। हरि बोल। इसी पर स्त्री अपने सतीत्व तथा पति के प्रति आज्ञाकारी से सुंदर बनती है। हरि बोल। और कुरूप व्यक्ति पंडित बनने पर सुंदर, कुरूप व्यक्ति गुणवान बनने पर, पंडित बनने पर सुंदर बनता है। तो सुंदरता किसमें होती है? विचारों के अंदर, कार्यों में होती है, उसके गुणों में होती है।
इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र अपने अपने गुणों के कारण सुंदर होते हैं। ब्राह्मण तब सुंदर बनते हैं जब वे क्षमाशील होते हैं, क्षत्रिय तब जब वे वीर हो और युद्ध से मुक्त न हो, वैसे तब जब वे सांस्कृतिक कार्यों को समृद्ध करते हैं और गाय की रक्षा करते हैं, तथा शुद्ध तब जब वे अपने स्वामी को प्रसन्न करते हुए अपने कर्तव्य का विश्वास को पालन करते। इस व्यक्ति अपने विशेष गुणों से सुंदर बन जाता है, जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ। ब्राह्मण का विशेष क्षमाशीलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज इसको थोड़ा सेव कर लेंगे, नोट कर लेंगे, कितनी सुंदरता किसमें है। राज्य मूर्ध अभिषेक्य वतो ब्रह्म बधात गुरु तीर्थ संसेवया चाहो यही अंग अच्युत चेतन। हे प्रिय पुत्र, एक सम्राट का वध ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पाप है, किंतु अब यदि तुम कृष्ण भावनित होकर तीर्थ स्थानों की पूजा करो तो इस महापाप का प्रायश्चित हो सकता है। केवल हरि नाम कृष्ण की भक्ति कर करके पापों से नष्ट हो सकता है, पाप करने की प्रवृत्ति से नष्ट हो सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जो पूर्णतः भगवान की शरण में चला जाता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हम तो हम सर पाते जिस दिन या जिस क्षण से कोई श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देता है तो वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो मुक्त हो जाता है। फिर भी उदाहरण के रूप में जनक ने अपने पुत्र परशुराम को तीर्थ स्थानों की पूजा करने की सलाह दी। चूंकि सामान्य व्यक्ति तुरंत ही भगवान को आत्मसमर्पण नहीं कर पाता, अतः उसे तीर्थ स्थानों को जाने की सलाह दी जाती है, जिससे वह साधु पुरुषों को खोजे और धीरे धीरे अपने पाप कर्म के फल से मुक्त हो जाए। इस पर श्रीमद् भागवत गीता के 9वें स्कंद के अंतर्गत भगवान का योद्धा अवतार परशुराम शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत। और ये देखिए कितना पावरफुल, देखिए इसमें तात्पर्य लिखा है। वो कहता है तुमको क्या करना चाहिए, तीर्थ स्थान में जाना चाहिए। तो तीर्थ स्थान में जाने से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा और शुद्ध भक्तों के संग के माध्यम से ही भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समाप्त होता है भगवान का योद्धा अवतार परशुराम। नेक्स्ट अध्याय 16 शीर्षक है भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन हुआ, जब कृत्यावर्तु के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला तो परशुराम ने संपूर्ण संसार को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। इस अध्याय में विश्वामित्र के वंशजों का भी वर्णन हुआ है। विश्वामित्र कौन है, सबको याद रखना है, गाधी गाधी के पुत्र हैं, क्योंकि गाधी की पत्नी ने कौन सा वो खा लिया था, चरु खा लिया था, ब्राह्मण वाला। एक बार जब जमा की पत्नी रेणुका गंगा नदी के जल लेने गई तो वह गंधर्व के राजा को अप्सराओं के साथ विहार करते देखकर मोहित हो गई। उसने मन ही मन उनके साथ रमन करने की इच्छा की। मन ही मन, इसको थोड़ा नोट करके रखें। इस पापपूर्ण इच्छा के कारण वह अपने पति द्वारा दंडित हुई। परशुराम ने अपनी माता तथा भाइयों को मार डाला, किंतु बाद में जन्मादग्नि की तपस्या से सब जीवित हो उठे। उधर कार्तिकेय अर्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला भगवान परशुराम से लेना चाहते थे, अतः जब परशुराम आश्रम से भाग गए थे उन्होंने ध्यान में मग्न जमदग्नि को मार डाला। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता को मरा पाया तो वे अत्यंत दुखी हुए। अपने भाइयों को मृत शरीर की रखवाली करने के लिए कहकर उन्होंने स्वयं इस पृथ्वी पर के सारे क्षत्रियों का विनाश करने का संकल्प किया और वे बाहर चले गए। वे अपना फरसा लेकर कार्तिकेय अर्जुन की राजधानी महिषमतिपुर गए और उसके सभी पुत्रों को मार डाला, जिसके रक्त से एक बड़ी नदी बह चली। ये केवल कार्तिकेय अर्जुन के पुत्रों को मारकर ही संतुष्ट नहीं हुए, बाद में जब क्षत्रिय उत्पात करने लगे तो उन्होंने उनका 21 बार वध किया, जिससे पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय नहीं बच पाया। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को वृत्त शरीर से जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक यज्ञ किए। इस प्रकार जन्माग्नि के शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ और बाद में वे सप्तर्षि मंडल को प्राप्त हुए। जन्माग्नि के पुत्र परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत में निवास करते हैं। अगले मनवंतर में वे वैदिक ज्ञान के प्रचारक होंगे। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू फिर प्रचारक होंगे। गादी वंश से अत्यंत प्रकृति विश्वामित्र ने जन्म लिया। वह अपनी तपस्या से ब्राह्मण बन गया। उसके 101 पुत्र हुए जो मधुचंदा नाम से विख्यात थे। हरिश्चंद्र की यज्ञशाला में अजिगर्त के पुत्र सुनश्चेप की बलि होनी थी, किंतु प्रजापति ने दया करके उसे मुक्त करा दिया। तत्पश्चात वह गादी वंश में देवराज के नाम से विख्यात, किंतु विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ पुत्रों ने
सुना शेप को अपना अग्रज नहीं स्वीकार किया, अतः विश्वामित्र ने उन्हें मलक्ष बनने का शाप दे दिया, जो वैदिक सभ्यता के विरोधी थी। तब विश्वामित्र के 91 पुत्र तथा उनके अन्य छोटे भाइयों ने सुना शेप को अग्रज स्वीकार किया। इस उनके पिता विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद। इस प्रकार देवराट को कौशिक कुल का वंशज मान लिया गया। फलस्वरूप उस वंश के अनेक विभाग हो गए। तो ये बहुत जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। श्री शुक्रवाच पित्रो उपशिक्षितो राम तथेति कुरु नंदन संवत्सरम तीर्थयात्रां चरित्वा आश्रमम आव्रजत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे कुरुवंशी, जब भगवान परशुराम को अपने पिता ने यह आदेश दिया तो उन्होंने तुरंत यह कहते हुए स्वीकार किया, ऐसा ही होगा। वो 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे, तत्पश्चात भी अपने पिता के आश्रम में लौट आए। कदाचित रेणुका जाता गंगायाम पद्ममालिनम गंधर्व राजम क्रीडंतम अप्सरोहि अपसयत। एक बार जब जन्माष्टमी की पत्नी रेणुका गंगा नदी के तट पर पानी भरने गई तो उन्होंने कमल फूल की माला से अलंकृत तथा अप्सराओं के साथ गंगा में विहार करते गंधर्व के राजा को देखा। विलोकयन्ति क्रीडन्तम् उद्कारत नदी कथा होम बेलानमय शश्मार किंचित चित्ररथ इस प्रिया। वह गंगा नदी से जल लाने गई, किंतु जब उसने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा तो वह उसकी ओर उन्मुख सी हुई और यह भूल गई थी कि अग्निहोत्र का समय बीत रहा है। माया बहुत प्रबल है। कालात्ययं तम विलोक्य मुने शाप विशंकिता आगत कलशं तत्सो पुरोधायति तांजलि। तत्पश्चात यह समझ करके यज्ञ करने का समय बीत चुका है, रेणुका अपने पति द्वारा शापित होने से भयभीत हो गई। अतः जब वह लौट कर आई तो उनके समक्ष जलपात्र रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। व्याभिचारं निर्ज्ञात्वा पत्न्या प्रकुपितो अब्रवीत्। धन 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 एनाम पुत्र का पापम इति उक्ता तेन चक्रिये। मुनि जब अपनी पत्नी के मन के पाप को समझ गए, अतः वे अत्यंत कुपित हुए और अपने बेटों से बोले, पुत्रों, इस पापिनी स्त्री को मार डालो। लेकिन बेटे ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो उस समय अभी हम लोग मन से यदि सोच कर कोई पाप करते हैं उसका पाप नहीं लगता है, लेकिन उस समय देखिए सत्य में मन से भी अगर कोई गलत सोचता करता है तो उसका पाप भोगना पड़ता था। राम संचोतित पित्रा रात्रि मात्रा सहावधित प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधि तपस्या च। तब जन्माष्टमी ने अपने छोटे पुत्र परशुराम को अवज्ञाकारी भाइयों तथा मानसिक रूप से पाप करने वाली उसकी माता को मार डालने की आज्ञा थी। परशुराम ने तुरंत ही अपनी माता तथा भाइयों का वध कर दिया, क्योंकि उन्हें ध्यान तथा तपस्या अर्जित अपने पिता के पराक्रम का ज्ञान। प्रभावज्ञ शब्द महत्वपूर्ण। परशुराम को अपने पिता के पराक्रम का ज्ञान था, अतः उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने की हामी भर दी। उन्होंने सोचा कि यदि उनकी आज्ञा नहीं मानते तो वे साथ दे देंगे, किंतु आज्ञा पालने पर वे प्रसन्न हो जाएंगे। और उनके प्रसन्न होने पर परशुराम अपनी माता तथा भाइयों को वर मांगकर पुनः जीवित हरि बोल। उन्हें इसका विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपनी माता तथा भाइयों का वध करने की हामी भर दी। बहुत सुंदर बात है, वेरी इंटेलिजेंट। उसे अपने पिता की दिव्य शक्ति के बारे में मालूम था। तो एक पिता की आज्ञा का पालन, एक वैष्णव की आज्ञा का पालन करके उनको मालूम है ये जो नुकसान है वह पुनः वही उसकी पुनरावृत्ति कर देंगे। वरेण छंदयाम आश पितः सत्यवती सुत रते हतानाम रामोपि जीवितम चास्मृतिम वधि। सरस्वती पुत्र जमदग्नि परशुराम से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसने इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माता तथा मेरे भाइयों को फिर से जीवित हो जाने दो। उन्हें ये स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा। अरे वो उन्हें याद भी नहीं होना चाहिए मैं आपसे इतना ही वर मांगता हूँ। देखिए ये होते हैं भगवान के परम भक्त, ये तो स्वयं भगवान है, ये बताते कितने वो बुद्धिमान है। कुशलिनो
निद्रा अपाय इवांजसा पितु विद्वान तपो वीर्यम रामश्चक्रे सुहृत बुदम। तत्पश्चात जन्मदिन के वर्ष से भगवान परशुराम की माता तथा उनके सारे भाई तुरंत जीवित हो उठे और वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो गहरी नींद से जगे हो। परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपने परिजनों का वध कर दिया, क्योंकि वे अपने पिता के बल, तपस्या और विद्वता से वंचित थे। ये अर्जुन से सुता राजन स्मरंत पितुभदम राम वीर्य पराभुक्ता वीरे शर्म न क्वचित। ये राजा परीक्षित, परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित कृतविराट के पुत्र को कभी सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें अपने पिता का वध सदैव याद आता रहा। जमदग्नि सचमुच अपनी तपस्या के अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु अपनी पत्नी रेणुका के थोड़े से अपराध के उन्होंने उससे वध किए जाने का आदेश दिया। यह निश्चय पापपूर्ण कृत्य, अतएव कृतव्याजुन ने पुत्रों ने जन्माग्नि को मार डाला, जैसे कि यहाँ पर बतलाया गया है। भगवान परशुराम को भी कृतव्याजुन के वध का थोड़ा पाप लगा, किंतु यह इतना बड़ा पाप नहीं था। अतः चाहे कोई अर्जुन और भगवान परशुराम जन्माग्नि अन्य कोई, उसे सावधानी तब बुद्धिमान से कर्म करना चाहिए, अन्यथा उसे पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। वेदी शास्त्री हमें यही शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से दिखाते हैं कि जो शास्त्र के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो उसे दंड मिलता है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, किससे कोई भी भौतिक गलतियां होते हैं, लेकिन भगवान के संरक्षण में रहने से वो बहुत आसानी से उससे पार पा जाता है। एकदा आश्मतो रामे स भ्रातृवनम गति वैरम शिशाद विश्व लब्ध छिद्र उपागमन। एक बार जब परशुराम वसुबान तथा अन्य भाइयों के साथ आश्रम से जंगल गए हुए थे, तो किसी अर्जुन के पुत्र अवसर का लाभ उठाकर अपनी सत्ता बदला लेने के उद्देश्य से जन्माग्नि के आश्रम में गए। दृष्टा अग्नि अंगारे अंगारे आश्रम आवेशित धियम मुनि भगवती उत्तम श्लोके जगनुते पाप निश्चय। कार्तिक अर्जुन के पुत्र पाप कृत्य करने के लिए कृत संकल्प थे, अतः जब उन्होंने जन्माग्नि को अग्नि के निकट यज्ञ करते एवं उत्तम तो भगवान का ध्यान करते देखा, तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे मार डाला। याच्यमाना कृपण्या राम मात्र अतिदारुणा तस्य क्षीर उत्कृत्य निन्युते छत्र बंधव। परशुराम के माता तथा जन्माग्नि की पत्नी रेणुका ने अपने पति के जीवन की भीख मांगी, किंतु कार्तिक अर्जुन के पुत्र क्षत्रिय गुणों से रहित होने के कारण इतने क्रूर निकले, लेकिन क्षत्रिय गुणों से रहित होने के कारण ब्राह्मण की हत्या की है, इसे कहा क्षत्रिय गुणों से रहित होने के कारण इतने क्रूर निकले कि उनकी याचना के बावजूद उन्होंने उसका सिर काट दिया और उसे अपने साथ लेते गए। रेणुका दुख शोकार्ता निगनन्त्या आत्मनाम आत्मना राम रामो इति तातो इति विचुक्रोश उच्चके सती। अपने पति की मृत्यु के कारण शोक से विलाप करती सती रेणुका अपने ही हाथों से अपने शरीर को पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, हे राम, मेरे पुत्र राम। तदुप तदुपसृत्य दुरस्ताः रामो इति आर्तस्वनम् त्वरया आश्रमम् आसाद्य ददृशु पितरम हतम। यद्यपि परशुराम सहित जन्माग्नि के सारे पुत्र घर से बहुत दूरी पर थे, किंतु जो उन्होंने रेणुका की हे राम, हे पुत्र की तेज पुकार सुनी, वे तुरंत आश्रम लौट आए, जहाँ उन्होंने अपने पिता को मरा हुआ पाया। ते दुख रोष अमर्ष आरती शोक वेग विमोहिता हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वा अस्मान् स्वर्गतः भवान स्वर्गतो भवान। शोक क्रोध अपमान संताप तथा शोक से जन्माग्नि के सारे कुछ चिल्ला पड़े, हे साधु एवं धर्मात्मा पिता, आप हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए। स्वर्गतो विलप्येयं पितु देहम
निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रगृह्य परशुम राम छत्रांताय मनोधने। इस प्रकार विलाप करते हुए परशुराम ने अपने पिता का शव अपने भाइयों को सौंप दिया और शव पृथ्वी तल से सारे क्षत्रियों का अंत करने का निश्चय करते हुए अपना फरसा ग्रहण किया। हरि बोल। यहाँ से आगे हम लोग परशुराम की लीला के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसा हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा, बहुत ध्यान से हम लोग सुन सकते हैं, डिस्कस करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो गुण होते हैं उनको हमें अपनाना है, लेकिन सारे गुणों का उपयोग हमें भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ब्राह्मण हो करके भी हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, और जो क्षत्रिय है वो भी गलत काम नहीं करेगा। कार्तिकेय अर्जुन को हमने देखा, उनके पुत्र को देखा, दोनों को हमने देखा, वो क्या थे, भक्ति विहीन थे। इसलिए कार्तिकेय अर्जुन ने गलत काम किया, कामधेनु गाय को चुराया और उसके बाद में उसको दंड मिला। और उसी प्रकार के अभी उनके पुत्र हैं, उन्होंने ब्राह्मण की हत्या की है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। दूसरी तरफ परशुराम है, देखिए वो ब्राह्मण के पुत्र हैं लेकिन क्षत्रिय गुण है, जैसा कि ऋचिक मुनि ने बताया था, मैंने सत्यवती की पति ने। तो ब्राह्मण का गुण क्या है, क्षमाशीलता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें राजा का वध नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़े जो गुण होते हैं, वैष्णव के गुण है, ब्राह्मणी गुण होते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका ध्यान रखना है। तो भौतिक दृष्टि से ये चीज सही है कि क्षत्रिय अर्जुन को क्षत्रिय का काम करना है, लेकिन आध्यात्मिक भीषण को भी ध्यान में रखना है। आध्यात्मिक भीषण चेतना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम भौतिक नियमों को सामने रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक जो गुण है, जो वैष्णव गुण, उसको ध्यान में रखेंगे तो हम लोग जीवन में बहुत सक्सेस होंगे। कभी भी क्रोध नहीं, इवन एक क्षत्रिय होगा ना, वो क्षमाशील हो जाएगा। आप किसी को देख, सबसे उज्जवल उदाहरण किसका है, अम्बरीश महाराज का। क्षत्रिय है, वैष्णव गुण है, चाहते तो दुर्वासा को 1 मिनट में खत्म कर सकते थे, नहीं किया, क्षमाशील किया। उस क्षमाशीलता का फायदा क्या हुआ, दुर्वासा की चेतना में परिवर्तन आ गया, वो झुक गए। इसलिए क्या होता है ना, जो वैष्णव गुण होते हैं उसमें बहुत शक्ति होती है। उसी प्रकार फिर से रिपीट करते हैं, कभी मन में आता है, ये मेरे को बहुत स्पेशल बहुत है। कभी भी भागवतम में पढ़ता हूँ स्त्रियों के बारे में, पुरुष के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ता हूँ, तब लेकिन तुरंत प्रभुपाद जी बोल देते हैं, अरे ये सब एप्लीकेबल किसके ऊपर है, जो भौतिकता है, जिनमें भौतिकता है, जिन माता है स्त्री में भौतिकता है, लेकिन जो भक्ति कर रही है वो सब खत्म हो जाता है। तब वो क्या है, वो भौतिक गुणों वाली नहीं रह जाते हैं, पुरुष भौतिक गुणों वाले नहीं रह जाते हैं, वो आध्यात्मिक गुण कैरी करते हैं, और आध्यात्मिक गुण कैरी करके भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। उनको कभी सोच भी नहीं सकती है, और उस आध्यात्मिक गुण के कारण वो परम सती, आज्ञाकारिणी, पतिव्रता ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, हरे कृष्ण। ये तो ध्यान दीजिए। किसी का कोई प्रश्न तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? बस यही है, कल क्लास में, और कल हम लोग जा रहे हैं, बहुत सुंदर है। शायद मैंने जो भी चेष्टा किया है अपने मायापुर टूर व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी पॉसिबल हमने इंफॉर्मेशन देने का प्रयत्न किया, बस एक ही सबसे प्रार्थना है कि टाइम को मेंटेन करने की चेष्टा करेंगे, जिससे हमारी आगे की यात्रा वो टाइमली सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, तो हम सब लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारी यात्रा सफल हो, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग हो, हम भगवान के धामों को देखे, जितना ज्यादा से हम लोग कवर कर सके चेष्टा करेंगे। ठीक है ना, हरे कृष्णा। तो कल हम सब लोग मिलते हैं। तो टूर से संबंधित अगर कोई पर्सनली कुछ बात करना चाहता हो, पूछना चाहता हो तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। बस ध्यान, और अभी जैसे एक चीज का इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।
हाँ बोलिए इंद्राणी माता जी। বলছি যে আমার যে আরেকটা গ্রুপ আছে, যে আমরা একটা রুম নিয়েছে, ওরা हाँ 4 জন তো। हाँ ওরা কিন্তু বাসে যাচ্ছে না, প্লাস ওই নৌকা যাত্রাও যাবে না। এটা আপনি पूरा একটু কাউন্ট রাখবেন। पूरा पूरा মানে মানে বাই ট্রেনে যাবে 4 জন, তো? 4 জন ওই ওই ঘরে ওই রুমে 4 জন, ওরা আমাদের সঙ্গে কোথাও যাবে না, মানে এই মন্দিরেই থাকবে। তার মানে কি হলো? আচ্ছা ये যেমন আমরা डिवोटी নৌকা যাত্রায় যাবো, তো নৌকা যাত্রায় যেমন ব্রেকফাস্ট টেকফাস্ট সব তো বাইরেই হবে, हाँ ওরা তো যাবে না, সুতরাং ওরা মন্দিরেই থেকে যাবে। और खाली इसका मतलब प्रभु जी खाली वो रूम लिए हैं, बस अपने साथ यात्रा में नहीं रहेंगे, क्योंकि अपने साथ तो जा भी नहीं रहे, तो अलग से खाली उनका रूम खाली रह गया। তার তো মানে হলো না কিছু, মানে এটা তো ভুল হয়েছে, শুধু আমার মাধ্যমে রুম বুক করে নিল, আর কোনো যাত্রাতে যাবে না, এ করবে না। এই তো, তো এরা এরা তো ঠিক হয়নি না। প্রভুজি ওইটা না অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে ওদের জন্য, সেই জন্য বলেছে হয়ে যে আমি যাচ্ছে তো, কিন্তু তাহলে আমাদের মাধ্যমে তো একটা মানে ঘুরিয়ে তো এটাই তো হলো যে আমাদের মাধ্যমে ও শুধু রুম বুক করে নিলে। ठीक है प्रभु जी, मतलब जो भी है কি देख বলছেন ঠিক প্রভুজি, আছে, বুঝলাম না। আচ্ছা ঠিক আছে, ওই ঠিক আছে আমি দেখছি, হ্যাঁ কোনো রুম সময়। রেন্ট, আপনার রুম রেন্ট তো পেয়ে যাবেন, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। ठीक না ठीक ঠিক ठीक। আছে, ওকে बस में ঠিক तो আছে। जाएंगे, बस में जाएंगे ना। नहीं না बस বাস में भी में, नहीं जाएंगे, मतलब ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे। वो लोग अपने आप जाएंगे, माने खाली हम लोग के थ्रू उन्होंने रूम बुक कर दिया बस। रूम, और वो जिस दिन हम लोगों का मंदिर में प्रसाद लेना है, उसके साथ रहेंगे, उस दिन ऐसे रहेंगे। ঠিক আছে, ওকে বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি। না এক্সপেন্সিভ তাহলে কি হয়েছে, কিন্তু টাকা তো পুরোই লাগবে মাতাজি, 2100 টাকা ওনাকে দিতেই হবে हाँ जी। এখনটা হ্যাঁ, না শুধু। হ্যাঁ, কিন্তু প্রভুজি এই যে নৌকা যাত্রার তো আলাদা রেট না, ওইগুলো ওটা বাদ দিতে বলেছে। না ওটা দেখছি আমি কি করা ठीक যায়, है, हम ঠিক लोग আছে बात कर लेंगे प्रभु जी পরে इसके। পরে আপনার সাথে কথা, কোনো অসুবিধা নেই, কথা ঠিক বলবো। আছে। और अभी क्या है, आज लास्ट डेट है, कल से जो कि जिसने भी यदि कैंसिलेशन करेंगे ना, तो बेचारे बहुत उन्होंने चेष्टा किया पार्थ प्रभु, क्योंकि देखिए बस भी है, सपोज कीजिए हमने 100 जन को लेकर करके बस का भाड़ा इतना है, तो पर हेड इतना निकाला है। अब 100 की जगह अगर 80 हो जाएंगे, तो बेचारे 20 जनों को 80 जनों के ऊपर तो बर्डन नहीं होगा ना। हाँ, तो वो बढ़ जाएगा, 1000 रुपए बस से, 900 रुपए बस से हो जाएगा 1200 रुपए। इसलिए जिन्होंने बुकिंग की है उन्हीं को पे करना पड़ेगा। बस का हो गया, नौका का हो गया, प्रसादम का हो गया, दे हैव टू पे, ठीक है। और रूम का मैं पता लगा लेता हूँ, लेकिन 90 वो बहुत नाराज हो जाएंगे पार्थो प्रभु, क्योंकि अब एक दिन पहले हम बोलेंगे पूरा रूम कैंसिल कर रहे हैं, तो उनका अगर दूसरी जगह लग जाता तो ठीक है, अदरवाइज रूम का भी हमें पे करना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर है, तो क्या है ना, ये भक्त का ये नियम बनता है, ठीक है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट उनके किसी कारण से कुछ हो सकता है, वो हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग पार्थो को किसी को, हाँ वो चेष्टा करेंगे, अगर रूम दूसरी जगह का बुक लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो वी हैव टू पे। तो ये कृपा करके सब लोग ध्यान रखें। हरे कृष्णा। तो मैं समझता हूँ ये बात भी उचित है, क्यों आप लोग एग्री हरे करते हैं कृष्णा। सब? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, ठीक है, हरे कृष्णा। ये पे भी राम जी और माता किसी जी कुछ पढ़ रही है क्या अर्चिता कृष्ण देवी माता जी? हाँ अच्छा अर्चना हाँ माता जी प्रभु कुछ जी, बोल रहे हैं क्या आप? हाँ बोलिए माता जी। हम लोग को कौन सी बस में जानी है प्रभु जी, पता ही नहीं अभी तक। मैंने क्यों ग्रुप मैसेज में लिख आपने दिया ना माता जी, आपने ग्रुप में मैसेज बात पढ़ा दिया माता जी, आपने मैसेज नहीं पढ़ा है। आप अच्युत अजय दास प्रभु देखिए। के, अच्छा अच्युत अजय दास प्रभु के अच्छा संग अच्छा, जा रही है, तो आप देख लीजिएगा, कल मैंने ना ठीक है प्रभु। अपने ओके। डायरी पर चेक कर लिया, ठीक है ना? ओके, सब कुछ उस पर डिटेल। हाँ ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हाँ प्रभु। अरुण अरुण प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, ओके। हाँ प्रभु बोलिए हम- प्रभु। आपकी आवाज आवाज कट रही प्रभु। कट रही है प्रभु, आपकी आवाज। हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है, बोलिए प्रभु। प्रभु जी हम लोग ना सुबह बस में नहीं जाके साथ में, थोड़ा कुछ अर्जेंट काम है कुछ, तो मैं थोड़ा लेट से निकलूं और गाड़ी लेकर डायरेक्ट आ जाऊं। ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। तो आप मोटामोटी कितना देर तक तो पहुंचेंगे प्रभु? मैं देखता हूँ कितना जल्दी निकल सकूं, मैंने 2 तो बज ही जाएगा मेरे को निकलते निकलते प्रभु जी। तो अच्छा, तो फिर लंच का कैसे रखेंगे? नहीं नहीं, लंच प्रसादम प्रभु जी वहां पे नहीं मैंने लेंगे। हाँ डिनर प्रसादम लेंगे। ओके, लंच नहीं ले पाएंगे, ठीक है, ओके हाँ 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 प्रभु जी, थोड़ा ठीक थोड़ा है, कुछ अर्जेंट काम आ गया, ठीक है, कोई तो बात मैं और नहीं। नीतू, हाँ तो मैं और नीतू हम लोग दोनों ही गाड़ी लेके डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है प्रभु, ओके। हाँ हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन यही विराम देते हैं, फिर कल सोमवार सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।